फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल जैसा हमने आपको अपडेट किया था, सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी AMPO, असिस्टेंट म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर, और जैसा कि ये इसका जो कैडर बनाया गया है, ये नया कैडर सृजित किया गया है। और इस पर हमने बताया था कि लगभग कम से कम 261 पद तो इसमें रहेगा, हालांकि इससे ज़्यादा ही पद रहेगा। और वो कारण क्या बताया था मैंने, अभी फिर एक बार दिखा दूंगा। और ASO से भी इसका वर्सटाइल पोस्ट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होगा। लेवल 7 का ये भी पोस्ट है, 46 ग्रेड पे का। तो ऑल चीज़ों को हमने कल बताया था। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन कब हुआ कि जब क्वालिफिकेशन की हम लोग बात किए, अर्हता की बात किए, तो जो हिंदी में दिया गया था उसमें क्लियर लिखा था कि किसी भी परिणित विश्वविद्यालय से आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्नातक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट वहीं पे जब हम लोग इसके इंग्लिश संस्करण में गए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और दोनों एक दूसरे के विपरीत था। जब हिंदी में लिखा गया है कि किसी भी विषय से स्नातक हो, वहीं इंग्लिश में लिखा गया था कि लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो आप सबका रिक्वेस्ट है कि सर इसको क्लियर कीजिए। कल मैंने वादा भी किया था आपसे कि इन सब चीज़ों को जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। और मैंने सारी चीज़ों को जानकारियाँ हासिल किया, उसके बाद आपके साथ फिर से आज इसको क्लियर करने आ चुका हूँ। और सभी के लिए अच्छी ही खबर है, इतना तो ज़रूर है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि यही पद है, सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी, नॉन गजेटेड मैंने बताया था। और इसके बाद आपको सीधे गजेटेड पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है, नगर पालिका योजना पदाधिकारी। देखिए इसमें क्या बताया गया था हिंदी में, मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होगी। ठीक है, और यहाँ पे तो हो गया किसी भी विषय से। जबकि इंग्लिश में हम लोग गए थे तो देखिए इंग्लिश में क्या लिखा था, ये तो पोस्ट हो गया, पोस्ट का नाम एलिजिबिलिटी में, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बेसिक कैडर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी लॉ ग्रेजुएट। अब यहीं से कन्फ्यूजन हो गया। अब बहुत से लोग तो बोलने लगे कि सर इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। देखिए इंग्लिश वाला कब मान्य होता है, जब उसका ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो। यहाँ पे ट्रांसलेशन में मिस्टेक थोड़ी है, यहाँ पे तो सेंटेंस ही पूरा चेंज है। ठीक है, इसलिए मैंने कल बोला था कि थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, मैं इसको क्लियर करूँगा और आज क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि देखिए किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वनडे एग्जाम में खास करके प्रैक्टिस सेट जितना लगाएंगे, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका स्ट्रेंथ मजबूत होगा और आप अपने तैयारी को मजबूत करेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो उम्मीद किरण की सेल चल रहा है, जो कि आज लास्ट डेट है 20 फरवरी। और इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में मिल जाएगा, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 में मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड यूज करना है UP51 और इससे आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाइए परचेज कीजिए। चूँकि आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, तो ज़रूर परचेज कर लीजिए। देखिए हमारा प्रयास रहता है कि आपको सही से सही जानकारी दे सके। हालांकि कल वीडियो में कई सारे लोग कमेंट किए कि जानकारी नहीं हो तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अब बाबू मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी जानकारी है तभी मैं वीडियो बना रहा हूं, और आपको भी पता है कि मैं सही जानकारी देता हूं, इसलिए आप देखने भी आते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो उसका जवाब ये आज मैं फिर से देने जा रहा हूं कि मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और फिर से मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए कल का जो मैं बताया था, तो इंग्लिश में देखिएगा यहाँ पे असिस्टेंट म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर है, नॉन गजेटेड। तो इसका क्वालिफिकेशन 5 नंबर में पढ़िए क्या दिया गया है। हिंदी में क्या दिया गया था, किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए। और इंग्लिश में यहाँ पर डिफरेंस हो गया था, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बेसिक ग्रेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एक और यहाँ पे नियमावली देखिएगा। देखिए एक ही दिन 2 नियमावली बने थे और दोनों नियमावली 2 अलग अलग कैडर के लिए बना था। ये कैडर जो था आपका वो विधि सहायक के लिए था, लीगल असिस्टेंट के लिए था। अब संयोग से एक ही दिन जब दोनों नियमावली बना ना, तो जो इसका इंग्लिश वाला पेज है वो यहाँ पे जो असिस्टेंट म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर है इसमें अटैच हो गया। पढ़िए ना इसका भी क्वालिफिकेशन, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे पढ़िएगा, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बेसिक कैडर ग्रेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। सारा चीज़ सेम टू सेम इसको पेस्ट कर दिया गया। गलती से ये पेज आपके इस नियम वाले में, इंग्लिश वाला में ऐड हो गया है, बस नाम यहाँ पे चेंज है। ठीक है, बाकी 5 नंबर पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्ट सारी चीज़ें यहाँ पे 4 नंबर से उठा करके इसमें पेस्ट कर दिया गया है, जो सेकेंड पेज है यहाँ पे। ठीक है, और वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया सभी के बीच में कि क्या लॉ ग्रेजुएट तो नहीं ना मांगा जा रहा है।
तो यहाँ से तो पहले आपने ये देख लिया कि आखिर ये मिस्टेक कैसे हुआ। तो मिस्टेक इसलिए हुआ कि एक ही दिन लीगल असिस्टेंट का भी नियमावली बना था और AMPO का भी नियमावली बना था, और यही कारण है कि इसका क्वालिफिकेशन इंग्लिश वाला इसमें गलती से पेस्ट हो गया, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो इसका अब सही जानकारी क्या है, चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025, और यहाँ पे देखिएगा बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 है, बिहार लोक सेवा आयोग है। चलिए मैं जो ज़रूरी की चीज़ है वही दिखाता हूँ। पोस्ट नाम सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी और राजपत्रित, और यहाँ पे देखिएगा तो अर्हता है क्या है, मूल कोटि पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है किसी पर नियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होगी। यहाँ भी हिंदी में सही है। अब चलिए इंग्लिश वाला कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ये ओरिजिनल मिल चुका है नियमावली। तो बिहार म्यूनिसिपल प्लानिंग सर्विस रूल 2025 है, और इसमें देखिएगा पोस्ट नेम असिस्टेंट म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर, यहाँ पे सही पेज लगा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एलिजिबिलिटी में 5 नंबर पॉइंट, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बेसिक ग्रेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा आपको सही जानकारी देने के लिए। और इसके रिगार्डिंग, इस पोस्ट के रिगार्डिंग और भी बहुत कुछ जानकारियाँ हमने डिपार्टमेंट से भी डिमांड किया है। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगती है, इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और इसके बारे में कल हमने डिटेल्स में और बताया था, तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है इसकी, तो देखिए एग्ज़ाम इसका ऑब्जेक्टिव होने का पूरा पॉसिबिलिटी है, और सिलेबस अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बारे में भी हम जानकारियाँ ले रहे हैं, जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको शेयर कर देंगे। हालांकि बाकी लोगों के लिए अब ये आसान हो गया, लोग आसानी से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि सारा कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिया है। बाकी इस पर आपका जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।